हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है, राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 25:35, यानी कि 25 और 35 का सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि सबसे छोटा रेशियो हमें यहाँ से निकालना है। तो इसका होगा 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर को हमें यहाँ पर चूज करना है जिससे दोनों को डिवाइड हो सके। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा इसका अनुपात कौन हो सकता था? 5 और 7। इसको भी 5 से काटा, इसको भी 5 से काटा। तो अलग अलग नंबर को अलग अलग नंबर से हम लोग नहीं काट सकते हैं। उसी तरह दूसरा सवाल यहाँ पर है, द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे, यानी कि 1 घंटा और 1 दिन का अनुपात कितना होगा? 1 घंटा और 1 दिन का अनुपात कितना होगा? 1 घंटा और 1 दिन मतलब कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 1 दिन में 24 घंटा होता है, तो घंटा घंटा गया, तो यानी कि 1:24 इसका आंसर होगा। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हमें देखना है यहाँ पर ये आवर है, ये डे है, तो डे को भी हम लोगों को आवर में चेंज करना पड़ता है, तब इसका आंसर आएगा। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर्स सच दैट ए और बी का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 2:3 और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है हमें 4:5। सी और डी का रेशियो दिया हुआ है हमें 5:8। तो हमें बताना है ए रेशियो डी बराबर कितना होगा। तो इस तरह के सवाल का हम लोग करते हैं इस तरह से, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, यानी कि ए और बी यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी बी है, तो बी का नीचे सीधा बी लिखा, सी का नीचे सीधा सी लिखा। अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी लगाना है, यहाँ पर भी बी लगाना है। यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है। यहाँ सी है तो सी, यहाँ सी है तो सी। इस तरह से हमें करना है। अभी हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। ए और बी का वैल्यू कितना है? 2:3 है। बी और सी का कितना है? 4:5 और सी और डी का 5:8। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5। अब सबका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 3 4 12, 12 5 60, 5 3 15, 15 8 120, 25 25, 25 3 75, यानी कि ए और डी का निकालने के लिए बोला है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, यानी कि डी ये है, ये है। तो ए और डी का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू आया हमारा 40 और डी का वैल्यू आएगा हमारा 120। तो काटेंगे तो 4 से 1 बार जाएगा, 4 से 3 बार, यानी कि 1:3 इसका आंसर हुआ। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इस प्रकार के सवालों को कंसेप्ट वाइज हम लोग समझेंगे तो एग्जाम में बहुत ही आसान से नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, इफ a by b is equal to 7/9 and b by c is equal to 3/5, then the value of a ratio b ratio c, यानी कि a बटे में b का वैल्यू है 7/9 और b बटे में c का वैल्यू है 3/5। अब हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है कि a रेशियो b रेशियो क्या होगा। तो ए का मतलब 7 है, बी का मतलब 9 है, बी का मतलब 3, सी का मतलब 5। तो वैसे ही होगा यहाँ पर भी, ए बाई बी, बी बाई सी। ए बटे में बी लिखा, ये जो बटे है ना, बटे इसको हम लोग रेशियो कर सकते हैं। ए रेशियो बी लिखूं या फिर ए बाई बी लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो जैसे पहले किया था, ए बाई बी लिखा यहाँ पर, ए रेशियो बी, बी बाई सी मतलब बी के नीचे ठीक बी लिखा,
अब यहाँ पर b होगा, यहाँ पर भी b होगा, क्योंकि यहाँ पर b था इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने b लिखा, यहाँ पर b था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर b लिखा। फॉर्मेट बन गया। अब a बटा b मतलब 7:9, b बटा c मतलब 3:5। अब यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहेगा। 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 9 27, 3 से 15, यानी कि 7:9:15 इसका आंसर होगा। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सवाल है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि 7:13 में हम क्या जोड़ेंगे तो वो रेशियो बन जाएगा 2:3। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया a/b मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं a बटे में b। उसी तरह 7:13 है तो 7/13 हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह 2:3 मतलब 2/3 लिख सकते हैं। अब कौन सा नंबर इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा, तो हमें मालूम नहीं है इसीलिए हम लोग इसको x मानते हैं। वैसे इसको ऑप्शन से भी जाकर बना सकते हैं। तो 7:13 में कौन सा नंबर जोड़े तो 2/3 होगा, तो हम लोगों को मालूम नहीं था इसलिए x लगा दिया। अब 7/13 क्यों हुआ, क्योंकि रेशियो मतलब बटा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसे इसको करेंगे 21, इसे इसको करेंगे 3x इजिकल टू इसे इसको करेंगे 26 प्लस इसे इसको करेंगे तो 2x। तो x और x को एक जगह में लाना पड़ेगा। जब ये क्रॉस होगा इजिकल टू तो माइनस हो जाएगा। ये 26 है, ये क्रॉस इधर जाएगा तो 21। आप 21 को 3x से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये x है, यहाँ पर नंबर है, ये डिजिट है सिर्फ, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो x को एक तरफ लाया, नंबर को एक तरफ ले गया। और इजिकल टू साइन मतलब क्या होता है, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस होगा, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवीजन होगा। कुछ नहीं, इसका मतलब है प्लस है तो इधर गया माइनस बन गया। तो 3x में x कटेगा तो x रहेगा, क्योंकि ये 3 तो x है, इसमें 2x है, तो 3x में 2x कटेगा तो x रहेगा, इसमें रहेगा तो 5। यानी कि अगर 7 में 5 13 में 5 जोड़ूंगा तो 2/3 होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। 7 में 5 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा, तो मुझे इतना आना पड़ेगा। तो 7 5 12, 13 5 18। आप प्रूव करेंगे तो 6 दूने 12, 6 3 18, यानी कि ये प्रूव हुआ। तो 5 इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरे सवाल को। तो सवाल है यहाँ पर 1:9 प्रोपोर्शन 9:x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि यहाँ पर है 1:9 प्रोपोर्शन, यहाँ पर दिया है 9:x। तो इसका भी हम लोगों ने सीखा, इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शन मतलब इजिकल टू होता है 9 इधर में x इधर में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया x 1 जा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 1 जा 81। तो इसका आंसर 81 होगा। अब दूसरा इसी तरह के सवाल का हम लोग देखेंगे ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 3:5 प्रोपोर्शन 60:x। 3:5 प्रोपोर्शन 60:x इसका सेम होगा अभी जो हम लोगों ने किया। ये प्रोपोर्शन मतलब इजिकल टू 60/x। तो इसको हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 20 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, x 1 जा x, 20 5 जा 100, यानी कि इसका आंसर होगा 100। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आज के इस लेक्चर का हम लोग एंड करते हैं। तो लास्ट सवाल है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 4:3। If there are 480 boys in the school, find the number of girls in the school। यानी कि ये एक स्कूल है, इस स्कूल में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो कुछ लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़कों का रेशियो 4 है जबकि लड़कियों का रेशियो 3 है।
तो इफ देयर आर 480 बॉयज, यानी कि इस स्कूल में 480 लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है वो निकालना है। अब देखिए रेशियो है, ये नंबर है, रेशियो और नंबर में डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 40 है, ये 50 है, तो इसका रेशियो 4:5 है, जबकि नंबर कितना है 40। तो 4 मतलब कितना होगा 480, क्योंकि 480 जो है लड़के हैं और लड़कों का रेशियो 4 है। अभी हमें लड़कियों का रेशियो बताना है, लड़कियों का नंबर बताना है, तो लड़कियों का नंबर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3, 4 से जाएगा 12, तो 120 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 यहाँ पर गर्ल्स का नंबर होगा। तो इसी तरह से हम लोग सीखते हैं बेसिक सवालों को। आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, बेसिक सवालों से हम लोग कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी सवालों को हम लोगों ने अभी यहाँ पर सॉल्व किया, उसको आपको अच्छी तरह से देखना है, बार बार देखना है, समझना है, क्योंकि छोटे छोटे सवालों से ही हम लोग बड़े बड़े सवालों को कर सकते हैं। अगर आप नए हो इस वीडियो को, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर मैं आता हूं और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराता हूं। थैंक यू वेरी मच।